यहाँ सुबह होती है तो लगता है जैसे खिड़की से मुस्कुराते हुए कंचनजंगा हमसे मिलने आया हो, और शाम होती है तो आसमान में सुनहरे और गुलाबी रंग खुलने लगते हैं। जहाँ हवाएं इतनी साफ है कि लगता है हर सांस के साथ पहाड़ों की रूह अंदर उतर रही हो। ये जगह इतनी शांत है जैसे वक्त खुद यहाँ थम गया है। ये है रामधुरा। कालिम्पोंग से कुछ ही दूर तीस्ता वैली के ऊपर बसा एक छोटा सा पहाड़ी गांव। लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये गांव अपनी शांति और सुकून भरे माहौल से हर ट्रैवलर को अपनी तरफ खींच लेता है। हमारा सफर शुरू हुआ सियालदह स्टेशन से तीस्ता तोरसा एक्सप्रेस में। शाम के 3 बजे ट्रेन अपने टाइम पे शुरू करती है अपना सफर। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से निकलती है और शहर पीछे छूट जाता है। बाहर के मंजर बदलने लगते हैं। शहर की भीड़ से निकलकर हम चलते हैं उन रास्तों की तरफ जहां हवाओं में थोड़ा सुकून है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, आसमान के रंग बदलने लगे। धूप नरम पड़ गई, हवा में ठंडक घुल गई और दिल में एक अजीब सा सुकून भर गया। 11 घंटे और 573 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंचे एनजेपी स्टेशन पे। समय था रात के 2:30 बजे। स्टेशन अभी भी जिंदा था। एक के बाद एक मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही थी। कोई यहाँ उतर रहा था तो कोई नई मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। हवा में एक अलग सी खुशबू थी, पहाड़ों की खुशबू। यही तो है नॉर्थ बंगाल, द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यहीं से शुरू होता है हमारी पहाड़ों की कहानी। सुबह के 5 बजे हम स्टेशन से निकले। जैसे ही बाहर आए एक आवाज गूंज उठी, दार्जिलिंग, गंगटोक, कालिम्पोंग। स्टेशन के बाहर गाड़ियों की लाइन लगी थी। हर कोई अपना पैसेंजर लेने के लिए बिजी था और हवाओं में पहाड़ों की ठंडक। यही वो पल था जब लगा बाहर खुद बुला रहा है।
और फिर शुरू हुई हमारी पहाड़ों की सफर। हेलो मिस्टर मधुर, गुड मॉर्निंग। पहला मोड़, पहली ठंडी हवा और पहली धूप, सब कुछ नया था, सब कुछ अपना लग रहा था। सूरज की किरणें पहाड़ों के कंधों पे गिर रही थी और वहां चाय की पत्तों की खुशबू थी। हमारा रूट सेवक रोड से होते हुए जा रहा था। सेवक काली मंदिर से राइट लेकर हम कोरोनेशन ब्रिज के ऊपर से लाभा की तरफ बढ़े। नीचे तीस्ता नदी बह रही थी, ऊपर पहाड़ों के बीच से गुजरता वो ब्रिज जैसे नेचर के बीच इंसान का एक खूबसूरत सोच। आप सोच रहे होंगे हम तो रामधुरा जा रहे थे, तो लाभा? एक्चुअली हम लोग सीधे नहीं जा रहे थे। सुबह जल्दी निकलने का एक फायदा था, हम कुछ ऑफबीट व्यू पॉइंट्स देख के जा सकते थे और सफर को और खूबसूरत बना सकते थे। थोड़ी देर में ही आ गया हमारा पहला स्टॉप, अम्बियक व्यू पॉइंट। जहां से नीचे एक गहरी वैली दिखाई देती है, जहां चाय की बागान है, एकदम सीधी लकड़ियों में, जैसे नेचर ने खुद लिखी हो कोई कविता। थोड़ी देर हम वहीं खड़े रहे। इसके बाद हम पहुंचे दीपधरा वाटरफॉल, जहां पानी की धुन में नेचर का गीत बजता है। जब मैंने ठंडा पानी चेहरे पे डाला तो लगा सारी थकान हवाओं में धुल गई। फिर हम पहुंचे ज़िगज़ैग व्यू पॉइंट। बस नाम सुनते ही सब समझ आता है, ये पहाड़ों का रास्ता है ज़िगज़ैग। जब ऊपर पहुंचकर नीचे देखो तो लगा जैसे पहाड़ ने खुद को एक सांप की तरह लपेट लिया हो रास्तों से। रास्तों पे चलती छोटी छोटी गाड़ियां खिलौनों की तरह दिख रही थी। ये नजारा सच में बेमिसाल है। और फिर हम पहुंचे लाभा, एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा। लेकिन यहाँ सब कुछ है, स्कूल, पानी का रिजर्व टैंक और एक अलग सी शांति।
लावा मोनेस्ट्री के सामने खड़े होते ही लगा जैसे समय रुक गया। बुद्ध प्रेयर की आवाज पहाड़ों में गूंज रही और हम उस शांति में खो गए थे। एक के बाद एक पहाड़, एक के बाद एक मोड़, और हर मोड़ के बाद एक नया नजारा। कब लावा पीछे रह गया और कब हम रामधुरा के करीब आ गए पता ही नहीं चला। और फिर हम पहुंचे रामधुरा, छोटा सा पहाड़ी गांव जहां हवा में एक शांत गीत है। दूर कंचनजंगा के सिर पे सूरज की पहली किरणें चमक रही थी, जहां हर सुबह एक नई कविता लगती है। और शाम एक खामोश कहानी। शाम ढलती है रामधुरा में, सूरज पहाड़ों के पीछे छुप जाता है और आसमान में बिखर जाते हैं सुनहरे और गुलाबी रंग। हवा में एक हल्का सा सन्नाटा, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून। रामधुरा सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है। यहाँ तुम अपने आप से मिलते हो, खुद से बातें करते हो और शायद कुछ पुरानी यादें फिर से जी लेते हो। ये सफर सिर्फ एक जर्नी नहीं था, ये एक एहसास था, एक प्यार भरा रिश्ता था इंसान और नेचर के बीच। और आखिर में हम जब मुड़े, दिल ने धीरे से कहा, पहाड़ बुलाता है और दिल हमेशा जवाब देता है।